प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी, ज्ञान की गंगा का अवतरण। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों में एक अलौकिक मधुरता भी है और एक सामुद्रिक गांभीर्य भी। उनके शब्द जहाँ अंतर्मन की प्यास को बुझाते हुए प्रतीत होते हैं तो वही ज्ञान की क्षुधा को तृप्त भी करते हैं। अपने एक ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में वंदनीय माता जी प्रत्येक साधक को स्मरण दिलाती हैं कि यदि पूज्य गुरुदेव ने भागीरथ की तरह से तपस्या न की होती तो जन जन को गायत्री की उपासना सुलभ न हो पाई होती। वंदनीय माता जी यह भी स्मरण दिलाती हैं कि जन जन को गायत्री का अधिकार दिलाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने अनेकों कष्टों को वरण किया और तब महर्षि भगीरथ की तरह ज्ञान की गंगा का अवतरण करने में सफल हो सके। उनकी उपासना वस्तुस्थिति में जीवन शोधन की उपासना है। वंदनीय माता जी हर गायत्री परिजन को प्रेरित करती है कि वे अपने भीतर की बुराइयों को हटाने की साधना करें और पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की साधना करें। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। गायत्री मंत्र के 3 चरण। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजनों, आज के ही दिन माँ गायत्री का प्रादुर्भाव हुआ। आज के ही दिन गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। भागीरथ ने तपश्चर्या की और वे गंगा को लेकर के धरती पर आए। एक भागीरथ और पैदा हुए जो ज्ञान की गंगा लेकर के आए और उन्होंने माँ गायत्री को अपने हृदय में तपश्चर्या के द्वारा धारण किया। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं, 24 अवतार होते हैं, 3 चरण होते हैं जिसको त्रिपदा कहा गया है। उपासना, साधना, आराधना, यह गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं जिनको आप लोग धारण किए हुए हैं। उनके उद्देश्यों के, उनके लक्ष्यों के बताए गए मार्ग पर आप चल रहे हैं। गायत्री क्या थी? यह गायत्री केवल थी तो ब्राह्मणों की, पर ब्राह्मण भी उसको नहीं जानते थे। धूल में दबी हुई, जिस तरीके के शाप से अहिल्या पत्थर की हो गई थी और जब भगवान राम के चरण पड़े तो उसका उद्धार होता हुआ चला गया। इसी तरीके से गायत्री शापबद्ध थी। यह तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ कि जो हमारी माँ पाषाण के नीचे दबी हुई थी, जो धूल के नीचे दबी हुई थी, उस माँ को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया और हृदय में स्वयं ही धारण नहीं किया बल्कि जन जन तक गायत्री माँ को उन्होंने पहुँचाया, घर घर तक पहुँचाया। आपको नहीं मालूम कि उन्होंने ज़िंदगी में कितने कष्ट उठाए। आपको नहीं मालूम, आपको तो पका हुआ मिल गया है और उन्होंने ये पकाया है। जो पकाता है वह महत्व समझता है, जो पैसा कमाता है वह उसका महत्व समझता है, और जिसने कमाया ही नहीं, बाप दादा की कमाई है, वह उस पैसे का क्या महत्व समझेगा? उस पैसे का महत्व नहीं समझेगा। आपने कमाया नहीं इसलिए आपको उसके महत्व का पता नहीं है। जीवन शोधन की उपासना, उन्होंने ज़िंदगी में कमाया और सारी ज़िंदगी उसी में झोंक दी। न परवाह की बच्चों की, न परवाह की किसी रिश्तेदार की, न परवाह की किसी और की। वे अपने सिद्धांत के, अपने उसूलों के धनी थे। हमेशा उसी पर वे चलते रहे और गायत्री माता को जन जन का, घर घर का बना दिया और लाखों के हाथों में माला थमा दी। माला ही नहीं थमा दी, यही नहीं कहा कि एकांत में बैठ कर के आप उपासना करना, वरन उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन शोधन के लिए समय ज़रूर निकालना, ताकि जो भी आपके अंदर की मलिनता है वह मलिनता अंदर से निकलती हुई चली जाए। उन्होंने पलायनवादी नहीं बनाया, उन्होंने तो एक सतगृहस्थ के तरीके से यह बताया कि सतगृहस्थ रहते हुए भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। गुरुदेव ने कितने कष्ट उठाए।
यही नहीं कि हम जंगल में चले जाएं, धूनी रमा लें और स्वर्ग मुक्ति की बात सोचने लगे। मान लीजिए एक ही स्वर्ग मुक्ति हो भी गई, जब हमारा सारा देश अग्नि में झुलस रहा हो, विभीषिकाओं में झुलस रहा हो, सारा विश्व विनाश के कगार पर खड़ा हो, तो फिर बताइए कि एक ही मुक्ति हो भी गई तो उससे क्या बनेगा। जब तक सारे संसार का कल्याण नहीं हो जाता, पीछे नंबर अपना है। यही काम उन्होंने किया। उन्होंने नारियों के लिए स्त्रियों का गायत्री अधिकार नामक पुस्तक लिखी। इसका इतना विरोध हुआ, पंडों ने अपने ढंग से विरोध किया और आर्य समाज ने अपने ढंग से विरोध किया। जो सब विरोध करते हुए चले गए, लेकिन उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। जब उन्होंने 1000 कुंडे यज्ञ किया तो लोगों ने मखौल उड़ाया। उन्होंने कहा कि लोग पागल हैं, हम उनके लिए पागल हैं, हमारे लिए वे पागल हैं। वे अभी हमारे अंतरंग को पहचान नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा हम क्या करने जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ करना है, हमें जब करना है तो फिर किसी का हमें डर क्या है। कोई हमारा साथ देगा ना देगा मत दे, तेरी इच्छा, हम तो तुझे कलेजे से लगाएंगे, पर तू साथ देता है कि नहीं देता हमें नहीं मालूम। मत तो कोई भी साथ नहीं देगा तो अकेले चलेंगे। अकेला चलो एकला चलो रे, रविंद्रनाथ की एक कविता है, उसमें है एकला चलो रे। अकेले चलेंगे और अकेले चल कर के उन्होंने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, कितना बड़ा संगठन बना दिया। देवत्व का जागरण उन्होंने हर एक हृदय में कर दिया, हर एक किसी के हृदय में पौधे को स्थापित कर दिया, बीज को डाल दिया। अब रह गई खाद पानी की बात, तो खाद पानी देंगे और वह फूलेगा फलेगा, अन्यथा बीज गल करके रह जाएगा। बीज गल करके ना रह जाए इसलिए तरह तरह के उन्होंने उपाय बताने की चेष्टा की। वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा उन्होंने हर संभव बताने की कोशिश की। उन्होंने जनता के साथ में गद्दारी नहीं की। जिस तरीके से मदारी भीड़ इकट्ठी करता है, इसी तरह से उन्होंने भीड़ इकट्ठी नहीं की। उन्होंने हर किसी में अपने प्राण फूंकने की कोशिश की, अपना एक अंश देने की कोशिश की, और इसके लिए वे रात भर जगे। आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है। हम साथ रहे तो जो हमको मालूम है वे आपको कैसे मालूम हो सकता है। आपको मालूम नहीं हो सकता, मुझे ज़्यादा मालूम हो सकता है, क्योंकि मैं उनके निकट रही हूँ। नारी के लिए पति का महत्व। नारी के जीवन में पति का बहुत महत्व है। पति के अलावा सब रिश्ते नंबर 2 पर, नंबर 3 पर आते हैं। नारी के लिए पति ही उसका आराध्य है, पति ही उसका उपास्य है। सबके लिए है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा, मैंने समझा है। कईयों का यह सवाल है कि साहब आपकी उम्र में और गुरुजी की उम्र में तो अंतर है। हाँ बेटे, ज़रूर अंतर है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन भावनाओं से और सिद्धांतों से हम एक दूसरे के प्रति ऐसे ही रहे कि हमारे जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकता। बच्चे के लिए पिता की उम्र ज़्यादा हो सकती है, शिष्य के लिए गुरु की उम्र ज़्यादा हो सकती है, नाती के लिए दादा की उम्र ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पत्नी के लिए चाहे कितना ही बुढ़ापा क्यों ना आ जाए, 100 वर्ष क्यों ना हो जाए, 150 साल क्यों ना हो जाए, लेकिन पति और पत्नी के जो संबंध है वे तो अटूट हैं। एक दूसरे के वे पूरक हैं। पूरक बनना अभी कोई नहीं जानता। हमने समझा है बेटे, और हमने समझा ही नहीं बल्कि उस रास्ते पर हम चलते हुए चले गए। जहाँ उन्होंने कहा कि इस तरीके से चलना है, वहीं हमने शिरोधार्य किया। गलत रास्ता तो उन्होंने नहीं बताया। ऐसी तो मैं किसी को सलाह नहीं दूंगी कि आप ऐसे अंधविश्वासी बन जाइए, ऐसी नारी बन जाइए कि गलत हो तो गलत को ही स्वीकार कर लीजिए, गलत को तो स्वीकार नहीं करें, गलत को भी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करें ताकि गलतियां भी हटती हुई चली जाएं। लेकिन अच्छाइयों के लिए तो कदम से कदम बढ़ाना चाहिए। अपने जीवन में कदम से कदम बढ़ा करके हम आगे चलते हुए चले गए, और उन्होंने उस स्थान पर लाकर हमें बैठा दिया जहाँ वे भी बैठते थे, वहाँ उन्होंने बैठा दिया। यह उनकी सहजता थी, सरलता थी। गुरुदेव और माता जी एक प्राण।
हमारा योगदान यह था कि हम साथ साथ रहे और प्राण से, जीवात्मा से अभी भी हम साथ हैं। अभी भी हमको ऐसा महसूस होता है कि वे हमारे पास ही बैठे हैं। शरीर हमारे बीच में नहीं, पर शरीर से ज़्यादा तो हम उस आत्मा से जुड़े हुए हैं जो हमको पल पल निर्देश देती है, हमको प्रेरणा देती है और हमको आगे चलाने के लिए भरसक प्रयास करती है और धकेलती है। चलो चलो, जो हमारे काम है उन कामों में योगदान दो। आँखों में आंसू नहीं, होठों पर मुस्कान। आँखों के आंसू से काम नहीं चलेगा, होठों की मुस्कान से काम चलेगा। दूसरों को गले लगाओ, दूसरों के दर्दों को बांटो और अपनी खुशियाँ उनको दो। खुशियाँ बांटो और दूसरों के दर्द को अपनाओ। दूसरों के दर्दों को पीना सीखो। उन्होंने सारी ज़िंदगी दूसरों के दर्दों को ग्रहण किया और पिया, और हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम भी उन दर्दों को पिएंगे। हम इतने मुलायम नहीं हैं, बहुत कड़े हैं। बहुत शक्ति है, अपार शक्ति। उम्र ही होती है, उसे तो नकारा नहीं जा सकता। शरीर के कल पुर्जे भी ढीले पड़े हैं, उन्हें भी नहीं नकारा जा सकता। पर जो आंतरिक शक्ति होती है वह शक्ति अलग चीज़ है। आपकी भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं। जो कार्य वे छोड़ गए हैं उन कार्यों को हमें आगे गति देनी है। दे गति गुरुदेव के विचारों को। हमें घर घर जाना पड़ेगा। हमको अपनी इज्जत को नहीं देखना है, हमें अपने बड़प्पन को नहीं देखना है। जिस तरीके से ईसाई मिशन बढ़ता हुआ चला गया, कैसे बढ़ता हुआ चला गया, यह उनके कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। आज भी डाल डाल और पात पात मत डोलिए। आप भी यह मानिए कि हम गुरु जी के हैं, उस राम के हैं। एक राम ने तो केवल अयोध्या में ही राम राज्य स्थापित किया था, और ये राम तो ऐसा पैदा हुआ कि जिन्होंने यह चाहा कि सारे विश्व को हम एक सूत्र में बांध देंगे। यह उनकी भावनाएं थी और यह हमारी भी है। पूरे विश्व को नहीं तो अपने राष्ट्र को तो बना देंगे। उन्होंने पूरे विश्व में छा जाने की कोशिश की। छा जाने का मतलब विचारधारा को, सिद्धांत को फैलाने, विचारों को फैलाना, साहित्य को फैलाना मूल उद्देश्य था। ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान की धारा और ज्ञान की गंगा को बहाना उद्देश्य था। जिस तरीके से भागीरथ ने गंगा बहाई, तपश्चर्या की, और गंगा शंकर जी की जटाओं में से उत्पन्न होती हुई चली आई। गंगा का वेग कौन सहेगा? शंकर जी। ज्ञान का वेग कौन सहेगा? गुरु जी, जिनका नाम श्री राम शर्मा है। ज्ञान का वेग वे ही सहेंगे। उन्होंने उस ज्ञान के वेग को सहा और उस ज्ञान के वेग को सारी धाराओं में फैलाते हुए चले गए और जन जन में उल्लास बांटते हुए चले गए, प्यार बांटते हुए चले गए और सबको धन्य बनाते हुए चले गए। ये था उनका जीवन, जिसके लिए मैं कोई उदाहरण नहीं जोड़ रही। मैं आपको केवल उन्हीं की बात कहूँगी। आज उनकी 3री पुण्यतिथि है। हम आज और भी नया संकल्प करें। जो संकल्प हमारे पहले थे वे हमें पूरे करने हैं और आगे भी घोषणा करेंगे और नए संकल्पों को भी हम पूरा करेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर हमें अपने सच्चे मन से संकल्प लेना है कि आजीवन हम जिस तरीके से जुड़े थे और भी हम प्रखर होते हुए चले जाएंगे, हम जुड़ते हुए चले जाएंगे। वे कहाँ गए? कहीं नहीं गए, हमारे अंतरंग में है, हमारे रोम रोम में है। बाहर कहाँ है शरीर? शरीर के लिए रोना आ रहा है? नहीं, शरीर तो पंचतत्वों का बना हुआ है, वह तो नाशवान है, वह तो एक दिन जाएगा ही। जितने भी अवतार हुए हैं और जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं, उन सबको एक ना एक दिन जाना ही पड़ा। भगवान राम को जाना पड़ा था, भगवान कृष्ण को जाना पड़ा था, भगवान बुद्ध को जाना पड़ा, गांधी जी को जाना पड़ा, ईसा को जाना पड़ा, सभी को जाना पड़ा, सभी अवतारों को जाना पड़ा, क्योंकि हर शरीर सीमित होता है और इसकी आवश्यकता होती है। वे कई सालों से हमेशा यह कहते आए हैं। उन्होंने कहा कि देखो, शरीर की अपनी एक आवश्यकता होती है और शरीर एक सीमित काम कर सकता है, और जब मैं कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में जाऊंगा तो मैं विशाल काम कर सकता हूँ और सारे वातावरण में छा सकता हूँ। इस समय मैं अपने शरीर में रह रहा हूँ, तो शरीर से जितना काम हो सकता है वह किया। भावना के साथ कर्तव्य पालन, ऐसे तो 5 शरीरों का काम उन्होंने किया। अपने एक शरीर में रहते उन्होंने 5 शरीरों का काम किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा आनंद उठा लिया। अब तो मैं अपना जो भी जीवन जी रहा हूँ फोकट में जी रहा हूँ। यह उनके शब्द थे
और उनके शब्द थे कि अन्य महिलाओं के तरीके से तुम अपनी भावुक नहीं बनोगी, तुम उतनी भावुक नहीं बनोगी। भावुक तो मैं हूँ, भावना मेरे अंदर है, पर मैं कर्तव्य को भी अच्छी तरह समझती हूँ। जो मेरे हाथ में जिम्मेदारी थमा गए उसे मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ और अपनी छाती से भी लगाए हुए हूँ। और जब तक जीवन है तब तक, और जीवन नहीं रहेगा तो जिस तरीके से गुरुजी सारे वातावरण पर छाए हुए हैं, मैं भी उनके साथ साथ छाई रहूँगी। आप कभी भी अलग नहीं पाएंगे कि गुरुजी अलग हैं और माताजी अलग हैं। हम आपसे अलग नहीं हैं बेटे, हम आपके समीप हैं, लेकिन आपको 2 कदम उठाने पड़ेंगे। माँ एक ही काम नहीं करती है। जो माँ केवल प्यार करती है वो बच्चों को बिगाड़ लेगी। जो उसकी एक आँख प्यार की होती है और एक आँख उसकी सुधार की होती है। एक से लताड़ भी लगाती रहेगी, दंगा मचाएगा तो समझ ले तेरी पिटाई करेगी, और दूसरे दिन यह भी कहती रहती है कि पिटाई करूँगी तो इसके लग जाएगी। दोनों काम करती है, दोनों काम अर्थात पिता का भी काम करना है और माँ का भी काम करना है। दोनों काम करने हैं और तुम्हें भी एक ही रूप में दोनों को समझाना भी है, समझना भी है, समझाना भी है। हमारे लिए क्या दिशा निर्देश है, आप इनको नहीं समझ पाए, जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाए, अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाए, समाज को नहीं समझ पाए, राष्ट्र को नहीं समझ पाए, जिसमें कितनी विभीषिका है। इन विभीषिकाओं के लिए यदि आपने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर गुरुजी के शिष्य कैसे हो गए? केवल माला पहनने के लिए हो गए। उन्होंने आपको केवल माला फेरना ही नहीं बताया था, उन्होंने हमको भी केवल माला ही नहीं बताई। उन्होंने यहाँ 6 घंटे रोज उपासना की थी, लेकिन हमसे यह कहा था कि तुम उपासना जितनी बन पड़े उतनी करो, लेकिन सारा का सारा जो काम बताया जा रहा है उसमें योगदान दो, तुम वह काम करो, और वही हमने किया। बुराई हटाने की साधना, आपके लिए भी यही निर्देश है कि आप पूजा उपासना तो थोड़ी बहुत करना, लेकिन अपनी मनजाई ज़्यादा करना कि कहाँ आपके अंदर बुराइयाँ पनप रही हैं। उन बुराइयों को निकालो, सारे समाज में से सारी बुराइयों को निकालना पड़ेगा, वे आसानी से नहीं निकलेंगी, जड़ जमाए बैठी हैं। दहेज से लेकर मृत्यु भोज से लेकर और नशा से लेकर निरक्षरता से लेकर के ना जाने कितनी कितनी बुराइयां जड़ जमाए बैठी। इन जड़ों को बिल्कुल साफ करना है। जहाँ हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, जहाँ हमें साक्षरता प्रदान करनी है, दहेज के लिए विरोध करना है, और भी हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वह भी हमें पूरे करने हैं और अपने मिशन को भी हमें पूरा करना है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। केवल अपनी घर गृहस्थी तक सीमित मत रहो। यह मत करो कि सारी ज़िंदगी इन औलादों के लिए ही हो जाए, सारी ज़िंदगी आपके बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, इनके लिए बर्बाद हो जाए। एक दिन ऐसे काल के थपेड़े पड़ेंगे कि उस दिन पछताते हुए रह जाएंगे, हाय रे हमें ऐसी बहुमूल्य ज़िंदगी मिली, हमें मानव जीवन मिला और हमने यूं ही तबाह कर दिया। हमने इसका महत्व नहीं समझा। यदि यह किसी के काम आ जाता तो हम धन्य हो जाते। मात्र अपने लिए नहीं जिए। पशु का चमड़ा काम आ जाता है, उसके पर्स बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, उसकी खाल काम आ जाती है, लेकिन मनुष्य का तो कुछ काम नहीं आता। यह तो जाता है तब भी उसको काठी, कफन, लकड़ी, सामग्री, धन, घी, जाने क्या क्या चाहिए, तब भी चाहिए और जाते जाते भी चाहिए। वो जाता भी चुपचाप नहीं, चुपचाप चला जाए, ना मांगे तो तब भी मांगता है। सिकंदर के तरीके से जीना ठीक नहीं। पहले सिकंदर खून खराबे की ओर बढ़ा, और जब उसे पश्चाताप हुआ तो मरते समय उसने यह कहा कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले यह देखें कि इस सिकंदर ने कितना कमाया, कितना खून खराबा किया, और आज दोनों हाथ फैलाए जा रहा है, कुछ भी नहीं है, एक कौड़ी भी हाथ में नहीं। किसके लिए कमाया? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए नहीं। इसमें औरों का भी हिस्सा है, समाज का भी हिस्सा है, इसमें राष्ट्र का भी तो हिस्सा है कि केवल आपका ही है? आपका नहीं है, आपके गुरु का भी है, आपकी माँ का भी हिस्सा है। तो क्या करें माता जी? फिर आपके लिए साड़ी लाएं, खाने को लाएं,
नहीं बेटा, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कभी भी यह नहीं कहेंगे कि हमारे लिए लाइए। हमको नहीं चाहिए, हमारे लिए तो आ जाता है, इतना पर्याप्त आ जाता है। वह साल भर में भी नहीं खर्च होता है और पैदा हो जाता है। लड़का भेज देता है, हम पहन लेते हैं। आपका हमें नहीं चाहिए, ज़रा भी नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए तो मिशन के लिए चाहिए। मिशन की भूख है। हाँ बेटे, कितनी भूख है, कितना बड़ा पेट है, इसकी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कितना हमको यहाँ बनाना है। अभी यहाँ कुटिया बन रही है, हमको निर्माण करना है, भवन बनाने हैं। क्यों? आप इतने का क्या करेंगे? हम बता रहे हैं न कि इतनी हमारी भूख है, इतने कार्यकर्ता जो हमने आह्वान किया है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समय है, संभल जाओ। यह अब समय है, संभल जाओ। यह महत्वपूर्ण समय है, मिशन की यह आवश्यकता है। हम यह मांगते हैं कि आपने इतना काम कर लिया है, आपके बीवी बच्चे खा सकते हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है कोल्हू के बैल के तरीके से लगने की। चलो आप समाज की सेवा कीजिए, घर में से निकलिए, आप यहाँ आ जाइए। आपको मोह नहीं छोड़ता, नाती पोते को नहीं छोड़ते तो यहाँ तो छोड़ेंगे, यहाँ आइए। पर हमको कोई ऐसे बुड्ढा बुड्ढी नहीं चाहिए जिनको कि दूसरे ही दिन हमें गंगा जी पहुँचाना पड़े। ऐसे नहीं चाहिए। हमें जीवंत व्यक्ति चाहिए, जीवंत कार्यकर्ता चाहिए, जिनमें जीवट हो। और जीवट नौजवान में होगी, नौजवान में जीवट होगी तो हम उन नौजवानों से भी कहेंगे, हम अंधेरों से भी कहेंगे जिनकी नार बिल्कुल हिल गई है, उनका तो जाने दीजिए। उन जिनकी पेंशन हो गई है वह फिर क्या काम करेगा? वह तो हो गया बूढ़ा हो गया, तभी तो उसको नौकरी से निकाला गया। उसमें इतनी जान नहीं है। पर हमको जानदार व्यक्ति चाहिए और वह जानदार हमें आप में से चाहिए। आप निकल करके आइए, आपके लिए यह युग की मांग है, मिशन की मांग है, यह देश की मांग है। हमें राष्ट्र का काम करना है। राष्ट्र का काम करना है तो क्या हम घर में बैठ कर के काम करेंगे? गुरुजी ने घर में बैठ कर के काम किया था क्या? घर में बैठ कर के काम नहीं किया था। घर में बैठ कर के केवल उन्होंने 24 लक्ष्य के 24 पुरुष चरण किए थे। पुरुष चरण के बाद उनके गुरुदेव की जो आज्ञा हुई थी वह काम उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री मंदिर बनना चाहिए, गायत्री मंदिर बना। फिर उन्होंने कहा कि भाई यज्ञ होना चाहिए, यज्ञों की श्रृंखला शुरू हुई। जिस यज्ञ को कोई जानता भी नहीं है और जिस यज्ञ की परंपरा ही समाप्त हो गई, उन परंपराओं को शुरू करना कितना कठिन काम था। वह सारे यज्ञ जीवन त्यागमय जीवन, समर्पित जीवन जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने यज्ञों की परंपरा डाली, फिर दीप यज्ञों की परंपरा डाली। उन्होंने कहा कि इसमें घी और सामग्री ज़्यादा खर्च होती है। लोग यह कहते हैं कि घी जलता है। अच्छा तो घी नहीं जलाएंगे, दीपक जलाएंगे। दीपक का मतलब स्नेह होता है, उसमें घी और तेल भरा रहता है। तेल का मतलब है स्नेह से लबालब, प्यार से लबालब भरा हुआ तेल। और बाती के तरीके से जलिए और दूसरों को रोशनी दीजिए, प्रकाश दीजिए। आप दे सकते हैं, चाहे छोटी हैसियत के ही क्यों नहीं है। बड़े लोग ही काम कर पाएंगे, बड़े नहीं कर पाएंगे, छोटे ही काम करेंगे। राष्ट्र देवता पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गुरु जी ने बचपन से काम किया था तो क्या अपने घर में रहे? वे तो जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अपने घर में से एक थाली भी नहीं ली। एक लोटा लेकर के घर से निकले थे। आगरा में जाकर के लोहे के तसले में आटा गूंथा था, क्योंकि उनकी माता जी ये कहा करती थी कि जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो यह राजा बनेगा और इसकी पत्नी बनेगी रानी। अब बेचारी कहे नहीं तो क्या कहे। उसका एक बेटा और वो भी कांग्रेस आंदोलन में इधर उधर घूमते तो घर की परवाह कौन करे। उनका भी कहना सही था। आचार्य जी एक लोटा लेकर घर से निकले और आज इतना बड़ा वैभव आप देख रहे हैं। यहाँ से लेकर के गायत्री तपोभूमि से लेकर के और आवल खेड़ा से लेकर के ये सारा का सारा पसारा आप देख रहे हैं। उनकी तपश्चर्या का, उनकी निस्वार्थ भावना का है। ये तो आपकी जेबों का भी है। साहब हमने दिया था। हाँ तुमने दिया था, और किसी को दिया था क्या?
या सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही दिया है? ज़बरदस्ती गले पकड़कर डलवाया गया है। आपने अपनी राजी से दिया है, अपनी राजी से नहीं दिया, थपेड़ों ने निकलवाया है। बेटे आपसे निकलवाया गया है, कंजूस कहीं के। निकाल, सारा तेरे लिए ही नहीं है। तुमने बड़े बड़े मिल और कारखाने इकट्ठे कर लिए, अब तेरे कारखाने मिलें देखे जाएंगे। अभी तो पिता के पड़े थे, अब माँ के भी पड़ेंगे। तब तुम्हें अच्छी तरीके से आनंद आएगा। माता, मारती तो मैं किसी को नहीं हूँ, मेरे हाथ चलते हैं कभी। मैं कभी किसी को नहीं मारा, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मैं प्यार से ही बोलती हूँ, लेकिन वाणी भी ऐसी होती है जो कभी कभी मार का काम कर जाती है, और वाणी नहीं करती है तो परोक्ष रूप काम करता है। प्रत्यक्ष से न माने तो परोक्ष से मान। बेटा, जब तू सोएगा और जब हम नहीं रहेंगे तो भूत बनकर तेरे घर में आएंगे। हम और गुरुजी भूत बन कर के आएंगे, और इधर से और एक उधर से पड़ेगा तो नानी याद आ जाएगी। अरे भूत दिख रहा है, माता जी दिख रही हैं, गुरुजी दिख रहे हैं। अरे जी, क्या हो गया? भूत दिख रहा है। मत बनवावे भूत बेटा, हम जहाँ जैसे हैं वैसे ही हमको रहने दो। लेकिन अब कार्य के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा, और आपको आना ही चाहिए। उनकी पुण्यतिथि पर आप संकल्प करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र का काम करना है। हमें राष्ट्र इतना प्यारा है। राष्ट्र देवता पर, युग देवता पर आप श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। आप श्रद्धा तो दे सकते हैं, आपको पैसे की किसने कहा है? पैसे हो तो पैसे भी दीजिए, पर आप श्रद्धा तो दे सकते हैं, आप भावनाएं तो दे सकते हैं, आप अपने हाथ पांव तो दे सकते हैं। हाथ पांव भी नहीं दे सकते, आप हाथ पांव दीजिए और काम करिए। सहयोग आपको मिलेगा। अरे इतना अपार सहयोग मिलेगा आपको कि आपसे सहयोग संभाल भी नहीं चाहेगा। इतना सहयोग मिलेगा। अभी हम जीवित हैं, गुरुजी की शक्ति है, देखो होता है कि नहीं होता है। क्रमशः अगले अंक में समापन। धन्यवाद मित्रों। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति। तिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।